माला पहन के भागने वाले को मैं अध्यक्ष कतई नहीं मान सकता हूँ, न अध्यक्ष वो कहा जाएगा। हंगामों के बीच में दो लोगों ने अपने आप को अध्यक्ष घोषित कर दिया। एक का नाम था हीरालाल मौर्य, एक का नाम है धनंजय मौर्य। इन दोनों में से अध्यक्ष है कौन? ये माला पहना करके कोई विधायक मान ले, किसी कोई विधायक बना दे, सांसद बना दे, प्रधानमंत्री बना दे, मुख्यमंत्री बना दे, तो ये वैधानिक तरीके से क्या सही है? कि दोनों ही अध्यक्षों ने दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने आप को अध्यक्ष घोषित कर दिया। आज हमारी टीम बनारस के मशहूर फल मंडी के गेट पर है। यह फल मंडी मशहूर इसलिए है क्योंकि एक वक्त ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी। यहाँ पर हमारी मौजूदगी के पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प कहानी है। चूँकि ये यहाँ पर हज़ारों व्यवसायी काम करते हैं, इन हज़ारों व्यवसायियों ने एक अपने कल्याण के लिए एक समिति बनाई। इस समिति का चुनाव होता है जिसमें यहाँ हर 5 वर्ष पर व्यवसायी अपना अध्यक्ष चुनते हैं, जिनके माध्यम से वो अपनी समस्याओं को प्रशासन या सरकार तक पहुंचाते हैं। दिलचस्प बात हमारी मौजूदगी का वजह यह है कि 22 तारीख को यह चुनाव यहाँ पर हो रहा था। इस चुनाव में 2 अध्यक्ष के प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे थे, जिसके लिए सारे वोटर सामने बैठे हुए थे। इस बार का चुनाव पुरानी प्रक्रिया यानी हाथ खड़ा करके मेरा अध्यक्ष ये, मेरा अध्यक्ष ये, इस तर्ज पर होना था। बात में ये चुनाव हंगामे में कन्वर्ट हो गया। दोनों ही अध्यक्षों के समर्थक आपस में भिड़ गए। एक वक्त ऐसा लगा कि मारपीट ना हो जाए। इन सब के बीच हुआ ये कि दोनों ही अध्यक्षों ने दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने आप को अध्यक्ष घोषित कर दिया और अपने अपने समर्थकों के हुजूम के साथ कोई इस गली और कोई इस गली माला पहनकर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। आज पूरे मंडी में घूमने के बाद सारे आढ़तियों से लगभग हम लोगों ने बात किया। आढ़तियों के पास एक बहुत बड़ी समस्या है। उनके सामने अब यह तय करना मुश्किल हो गया है कि उनका वास्तविक अध्यक्ष है कौन। हमारी टीम आज पड़ताल करने यहाँ पहुँची। हमारी टीम ने पड़ताल करके वर्तमान अध्यक्ष के पास श्याम नारायण कुशवाहा जी वर्तमान अध्यक्ष हैं यहाँ पर। और ये सारे लोग सारे लोग ये जो समिति है उसमें किसी न किसी पद पर आसीन है। अब हम जानेंगे या लोगों का या जो यहाँ के जो व्यापारी हैं उनका असमंजस दूर करने के लिए हम इन जो जिम्मेदार लोग हैं, समिति के जिम्मेदार लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इनका अध्यक्ष होगा कौन या उन दोनों में से है कौन। जी बताएं, मामला जो है जो 22 तारीख को पहले बताइए। 22 तारीख को यहाँ जो हंगामा हुआ उसके मूक दर्शक आप भी रहे होंगे। यहाँ जो इस हंगामों के बीच में 2 लोगों ने अपने आप को अध्यक्ष घोषित कर दिया। एक का नाम था हीरालाल मौर्य, एक का नाम है धनंजय मौर्य। इन दोनों में से अध्यक्ष है कौन, ये बताएं आप। देखिए, जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए वैसी परिस्थितियां नहीं बन पाई और हो गई वो गोलबंदी के रूप में कि हम बने तो हम बने। और इससे क्या हुआ कि संवैधानिक तरीके से यूँ देखा जाए कि संविधान का और एक प्रकार से हनन हुआ है उसकी मर्यादा का। हम लोग ये चाहते हैं कि देखिए, आपस के मनमुटव्वल और चेहरा चिन्हव्वल से बच करके जिस तरह से सब प्रेम परस्पर से रहते आए हैं, इस वाद विवाद से बहुत लाभ नहीं होना है। तो जो कुछ हो न्याय प्रियता के साथ जो वैधानिक चुनाव प्रक्रिया है उसके तहत चुनाव हो जाए और वह शासन की तहत हो। मतलब ये है कि जो 22 तारीख को चुनाव हुआ, इस चुनाव को ही आप लोग गलत मान रहे हैं। ये चुनाव ही नहीं था। मेरे दृष्टिकोण में तो दोनों अध्यक्ष ही गलत हैं। मैं उसको मानूंगा जो चयनित होकर के आएगा। तो अब कैसे क्लियर होगा? आप एक एग्जाम्पल देखें, अगर मनोनीत करके माला पहना करके कोई विधायक मान ले, किसी कोई विधायक बना दे, सांसद बना दे, प्रधानमंत्री बना दे, मुख्यमंत्री बना दे, तो ये वैधानिक तरीके से क्या सही है?
सभी जानते हैं कि ये सरकार आने वाली, तो सब उसको मान लें। मतलब अब मेरा ये कहना है कि आप जो भी हो न्याय प्रियता के साथ हो, वैधानिक तौर तरीके से हो, गुप्त मतदान हो और उसके वो प्रशासन के तहत हो, संरक्षित हो। मेरा किसी से, सभी अपने हैं, मेरा किसी से विरोध नहीं है, मेरा ये चाहना व्यक्तिगत है और यही जन समूह आज चाह भी रहा है, क्योंकि सब लगभग सारे आरती समूह भ्रमित की स्थिति में हो गए हैं। अब लगभग सब लोग यही चाह रहे हैं कि कम से कम ये स्पष्ट है कि मेरा अध्यक्ष को न जो जीत के आएगा उसका स्वागत है। चुनाव प्रक्रिया के तहत जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा वही अध्यक्ष होगा, हारने वाला भी उसी का अध्यक्ष उसको मानेगा। और ऐसा नहीं होगा कि हम माला पहने अपने आप को जय जय करते हुए भागे जाएं कि हम अध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष हो गए तो हम अध्यक्ष हो जाएंगे। ये सब गलत हुआ है और कुछ लोग आपस में दौड़ के माला पहन के भागने लगे और वो समाज को बताने लगे कि मैं अध्यक्ष हो गया हूँ। बाकी और कुछ नहीं हुआ है। वहाँ मानसिकता सबकी गलत थी। वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए चुनाव के लिए और चुनाव नहीं झेल पा रहे थे, इसलिए वो भाग के माला पहन के चले गए जमाने को दिखाने के लिए, मंडी को दिखाने के लिए मैं अध्यक्ष हो गया हूँ। ये प्रक्रिया टोटल गलत थी और चुनाव होगा आप नियम के तहत होगा और जो जीतेगा वो अध्यक्ष होगा, जो हारेगा वो भी उसको अपना अध्यक्ष मानेगा। वर्तमान अध्यक्ष श्री श्याम नारायण कुशवाहा जी हैं, थोड़ा इधर बीच अस्वस्थ चल रहे हैं ज़रूर। इन्होंने जो है एक लेटर हम लोगों को दिया है जिसमें इन्होंने बताया है कि ये जो 22 तारीख को चुनाव हुआ, ये चुनाव किसी तरीके से वैलिड नहीं है, मतलब वैध नहीं है और ये अब नई चुनाव प्रक्रिया की तरफ जाएंगे जिसमें नए वोटर्स को भी चयन किया जाएगा और 15 दिन के भीतर में ये नई चुनाव की तिथि बताएंगे। आढ़ती हैं जो व्यापारी हैं वो इनको ज़रूर सुनना चाहेंगे। 2 शब्द भैया। ऐसा है भाई, ये चुनाव जो है कि वैधानिक पद्धति से चुनाव होगा और ये चुनाव जो है कि उस समय की है। हम 16 साल से अध्यक्ष पद चले आ रहे हैं, लेकिन मैंने स्वच्छता कारण मैं अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ कि जो काम होगा वैधानिक से होगा और जो अध्यक्ष चुना जाएगा अध्यक्ष माना जाएगा। विगत 15-16 सालों से इस मंडी के व्यवसायियों की बात उठाते आए हैं अध्यक्ष के तौर पर कुशवाहा जी। फिलहाल अस्वस्थ होने के कारण इन्होंने त्यागपत्र देने का निर्णय किया है, इसलिए ये चुनाव भी जरूरी है, नया अध्यक्ष भी जरूरी है, लेकिन इनका कहना है वैधानिक तरीके से जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसके तहत जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा वो हमारा सब लोगों का अध्यक्ष होगा, हम सब उसी को मानेंगे। माला पहन के भागने वाले को मैं अध्यक्ष कतई नहीं मान सकता हूँ, ना अध्यक्ष वो कहा जाएगा। अपने मन से माला चाहे जो पहन के भागे, चुनाव के बाद जो भी जीतेगा उसको हारने वाला भी अपना अध्यक्ष मानेगा।